ओके, सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। तो तो हम लोग क्या कर रहे थे? स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्लास में कर रहे थे। स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अभी क्या है? ओके, तो इसमें हमने डिस्कस किया था डी जनरेट, एंड दूसरा हमने डिस्कस किया था बर्नौली, एंड तीसरा है बाइनोमियल। ठीक है, डिस्कस किया था। फोर्थ तो मैं सिलेबस में देखता हूँ क्या है। इतना हमने डिस्कस किया था। ठीक है। एंड देख लो सब लोग, म्यूट कर दो, उसको बोलना वही सुकान म्यूट। तो सो नेक्स्ट तुम्हारे पास है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो उससे पहले अगर मैं बात करूं, वी हैव ठीक है, चलो पहले नेगेटिव बाइनोमियल देखते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इसमें एक्स क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस तरह क्वेश्चन में क्या है, इसका नेगेटिव बाइनोमियल इसलिए क्योंकि तुम बाइनोमियल के कोएफिशिएंट नेगेटिव कोएफिशिएंट के टर्म में लिख सकते हो, इसलिए नाम है लाइक सम रिप्रेजेंटेशन उस टाइप का है। दैट मतलब एनसीआर जो है ना, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, सो यू कैन राइट दिस, इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर के टर्म में तुम लिखाओ। अभी पहले हम इसका मेन पीएमएफ देख लेते हैं क्या है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें किस तरह का क्वेश्चन इस पे बेस्ड है समझा देते हैं। जैसे क्या होता है, हमने जैसे क्वेश्चंस किए हैं किस टाइप के, जैसे बायोमेल में किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं कि हमने किसी एक्सपेरिमेंट को एन टाइम, है ना, किसी एक्सपेरिमेंट को एन टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से आर टाइम सक्सेस मिलेगा। बट इसमें थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा अलग क्या है, इसमें तुमसे बोलेगा कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले तुम क्वेश्चन करो, फिर हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, तो इजी लगेगा तुम्हें। जैसे मैं बोलूँ कि वी टॉस अ कॉइन, ठीक है, 10 टाइम्स, मान लो ऐसा है। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, एंड सो ठीक है, एंड मान लो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसा बोलूँ कि मैं वी टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, सो बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन कॉइन, या इन वन थ्रो, ठीक है, या इन वन टॉस, तुम थ्रो लिखो या टॉस लिखो, सो इन वन टॉस, ठीक है, वन एक बार में टॉस किया कॉइन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज पी। ओके, अब बोलना ही चाह रहा है कि find the probability, find the probability that, या probability of getting sixth head on
चलो 10th टॉस, या इसको हम 10 टाइम नहीं भी लिख सकते। तो क्वेश्चन क्या है कि सो लाइक ऐसा लिख सकता हूं मैं कि वी टॉस अ कॉइन अगेन एंड अगेन, इस तरह समझ, द 10 टाइम ना, वी टॉस अ कॉइन अगेन एंड अगेन। इसमें कोई वो फिक्स नहीं किया हम, ठीक है, बाइनोमियल फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या है कि व्हाट वी टॉस अ कॉइन अगेन एंड अगेन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन टॉस इज पी, है ना, ये 1/3 टाइप हो सकता है, पी बोल दिया मैं। तो ऑब्वियसली हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी। तो उससे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th हेड ऑन 10th टॉस, इस तरह से। पहले ये ऐसे ही ट्राई करो, ये ऐसे क्वेश्चन देखो क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो अभी मान लो मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जस्ट तुम जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक स्कूल्स में पढ़े, जो अब तक पढ़ा है, उसके हिसाब से तुम आंसर बताने की कोशिश करो। तो क्या आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th हेड ऑन 10th टॉस, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। सो इसका बताओ क्या आएगा। सो कोई ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, बस फिर ट्राई करो। सर 10c 6 अपॉन में 2 की 10। आप देखो हेड की प्रोबेबिलिटी मैंने हाफ हाफ नहीं लिया है, हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी पी है आने, स्मॉल पी, नहीं स्मॉल सर, पी अगर इज द वैसे ही देखा प्रोबेबिलिटी। जाए, मतलब इसमें, अच्छा चलो p दे रखी है आपने, तो p जस्ट मल्टीप्लिकेशन हाँ, में हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास टोटल जो आउटकम्स अगर निकालें, हम सबके निकालें, तो वो 2 की 10 हो गए। तो उसके अंदर से हमें ऐसा चाहिए कि 10, मान लो 10 पैसे, 10 में से 6 हेड चाहिए, तो 10 में से 6 हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो 10c 6 हो गया टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में 2 की 10 हो गए। नहीं कोई भी 6 नहीं है, तुम ध्यान दो, ढंग से पढ़ो, 6th हेड ऑन 10th टॉस। सर इसमें हमने जो एक हेड की लोकेशन फिक्स कर दी है लास्ट वाले प्लेस पर, तो सर 9c5 इंटू p⁶ q⁴ हो जाएगा। ओके, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या है। सर 9c5 पूछा तुमने, p⁶ q⁴। एक मिनट, सर के पास आया था, लेकिन सर ने पूछा सर आया क्या, सर ने कहा आया, बट वो कंफर्म करना बाकी है। सर है अभी, है ना, खाली यही तो पूछना, भरा नहीं भरा, ठीक है, तूने भरा है, भर दिया, ठीक है, ओके। हाँ क्या बोल रहे थे, आंसर बताओ। 9c5 p⁶ q⁴। 9c5 p⁶ q⁴, ओके। सर मेरा सो बाकी सर 9c5 p⁵ 1 माइनस p⁴ प्लस p। हाँ, तो 1 माइनस पी को उसने क्यों लिखा है, ठीक है, प्लस पी अलग से, यस ओके। और कोई, सर मेरा फुल आ रहा है, क्या आपका आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ए। अच्छा ऑप्शन ए वाला,
ओके, तो यहाँ देखो नेगेटिव बाइनोमियल, इसमें मैं उसका लॉजिक बता दूंगा क्योंकि तुम उसमें लिख सकते हो, बट यहाँ पे you toss a coin again and again, probability of getting head in one toss, है ना? P है, तो find the probability of getting sixth head in 10th toss, ठीक है? तो sixth head in 10th toss पूछ रहा है तुमसे, मतलब पहले 9 टॉस में क्या हुआ होगा? 5 फर्स्ट हेड्स 9 आए टॉस में होंगे। क्या होगा? हाँ, वो फिक्स कर दिया उन्होंने 5 हेड आए, कौन सा भी 5 कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो 10वां टॉस कर रहे हैं उसको उसने फिक्स कर दिया कि हेड ही आएगा, है ना? उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, द 10th टॉस पे हेड ही आएगा, बाकी पहले 9 टाइम में किसी भी पोजीशन पे 5 बार हेड आ सकता है, ये बोला है ना? हमसे बोलो, तो ये इसी नेगेटिव आने वाला इसी पे यूज होता है। तो इसका तो पहले सॉल्व कर देता हूं मैं, फिर हम अच्छे आते हैं। ओके, तो इसके तो दो फॉर्म है, तो ध्यान रखना एग्जाम में तुम कौन सा वाला यूज करते हो, वो दे रखा होगा एग्जाम में उनका क्या है। तो इसको जरा समझो क्या होगा। सो लाइक ऐसा है कि मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। सो हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स्थ हेड इन 10th टॉस, इसका मतलब ये हो गया कि 5 हेड्स इन फर्स्ट 9 टॉस, ये तो फिक्स कर दिया, एंड हेड इन 10th टॉस, हेड इन 10th टॉस, ठीक है, ये है। तो जरा समझो अब, और ऐसे भी देखो कॉइन और डाइस के जो ट्रायल्स हैं, जो टॉस है, हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे गिवन हो या ना गिवन हो, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट पहले वाले पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जो ट्रायल्स हैं। तो लाइक ये जो 9 टॉस में क्या आया, उससे 10th वाला टॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? वो इंडिपेंडेंट हेड टेल्स शो करने के लिए। सो लाइक तुम ऐसा बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड इन 9 टॉस, फर्स्ट 9 टॉस, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन 10th टॉस, 10th टॉस, ठीक है, लास्ट टॉस में हेड आने का चांस। अब मैंने क्या दिया है, तो अब देख लो, ये तो बायोमेल फॉलो कर लेगा कि तुमने 9 टाइम टॉस किया और 9 में से कहीं भी 5 बार तुम्हारा हेड आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी तुम इजीली बता पाओगे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके कि 9 टॉस में से 5 बार हेड आना है, हेड इज सक्सेस हियर, है ना? सो 9c5 p की पावर 5, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी p लिया है, और 1 माइनस p जो कि q भी बोल सकते हैं, उसकी पावर 9 माइनस 5 बाइनोमियल थ्योरम इनटू, यहाँ इनटू p होगा, ठीक है? ये बताना चाह रहा था, उसमें तुमने थोड़ा सा गलती किया है ना? यहाँ इनटू कर दोगे तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस नहीं होगा। अच्छा, इनटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंड है, मैंने आपको समझाया था, एंड और अगर और वाला सिचुएशन तो प्लस होगा, एंड वाला सिचुएशन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, है ना? एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, तो यू कैन रिलेट समथिंग, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, ठीक है? सो मतलब दोनों वही है, यहाँ इनटू होगा, ऐड है ना? सो यहाँ पे ऐड होने के बजाय मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, ठीक है, सेम बात है। तो अब क्या है, बस यहाँ जो लिखा हुआ है ये सेम ही चीज है, तो अलग अलग नहीं, ये दोनों सेम ही है, क्यों लिखा है बस वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 10th टॉस इज p, सो आपका आंसर आ गया टोटल 9c5, p की पावर कितना हो गया टोटल 6, एंड q जो कि 1 माइनस p बोल सकते हो आप, सो 1 माइनस p की पावर 4, ठीक है ना? तो यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो बस इसमें ये हो रहा है कि तुम्हें लास्ट ट्रायल पे सक्सेस को फिक्स कर रखा है, मतलब सक्सेस में बोल रहा हूँ, तो इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, देखो। तो यहाँ मैं अगर बोलता है x क्या है, जैसे ऐसे सॉल्व कर दिया मैंने, तो इसके दो फॉर्म है, मैं से बोल रहा हूँ, नेगेटिव बाइनोमियल के दो फॉर्म, अलग अलग बुक में तुम्हें अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, जैसे अगर तुम विकर बात में देखो अलग फॉर्म है, प्रसन्ना साहू वाली बुक में अलग फॉर्म है, सिमिलरली यू कैन सी इन गुप्ता कपूर। तो थोड़ा जनरलाइज करते हैं अब, तो x क्या होगा,
ट्रायल नंबर एट विच RH सक्सेस अकर्स। मतलब वो सबको मैं ऐसे डिफाइन करूँ, देखो दूसरा तरीका भी है, तो मैं एक से डिफाइन कर रहा हूँ ट्रायल नंबर एट विच RH सक्सेस अकर्स। सो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू m, इसका क्या मतलब हुआ? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, सही बुक में कैसे डिफाइन किया है? सो अगर तुम गुप्ता ब्रिकेर वाले में देखो, इसमें डिफाइन किया x डिनोट द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर RH सक्सेस, तो उस तरह डिफाइन करता है। तो x प्लस r इज द टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन नीडेड टू प्रोड्यूस R सक्सेस। ओके, तो ये फेलियर x ले रहा है यहाँ पे जो तुम कसना चाहो तो x डिनोट द ट्रायल नंबर ऑन विच RH सक्सेस अकर्स। क्या तो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, दोनों बात वही है, तो मैं दोनों फॉर्म लिखा दूंगा, बट देखना जैम में ऐसा नहीं वो दोनों फॉर्म यूज, जैम में जो भी फॉर्म यूज होगा वो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन में लिखा रहता है कि वो क्या यूज करेगा। ठीक है, जैसे नोटेशन अगर यूज करेगा तो उसका मतलब फर्स्ट पेज पे लिखा, तुम जैसे जैम 2020 का पेपर ओपन करना, फर्स्ट पेज पूरा इंस्ट्रक्शन ही होता है, उनका ज्योमेट्रिक से क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, नेगेटिव आयन से क्या मतलब है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है। तो कई बार ना कॉन्ट्राडिक्शन है, लाइक अलग अलग 2-3 फॉर्म्स हैं, एक गामा के ना अलग फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में भी है ना, कहीं 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस x बाई लैम्डा होता है, कहीं लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x है। सो वो वहां दिया होगा कि उनका क्या मतलब है, तो उसके हिसाब से करना। तो अभी मैं ये लिख रहा हूँ कि x यहाँ क्या है, ट्रायल नंबर एट विच RH सक्सेस अकर्स। तो x बराबर m का मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, और मैं स्मॉल p ले रहा हूँ यहाँ पे, सो स्मॉल p इज लाइक इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। सक्सेस अपनी बड़ी से डिफाइन कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में सक्सेस हमारा हेड है, सक्सेस इन ईच ट्रायल। सिमिलरली क्यू तुम डिफाइन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। एक्स है ट्रायल नंबर एट विच RH सक्सेस अकर्स। सो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ट्रायल नंबर है ना, तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे एक्स और आर में क्या रिलेशन, अगर तुमसे पूछूं मैं, तो एक्स और आर में क्या रिलेशन होगा, या ऐसे ही पूछ लो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। मैं अगर सपोर्ट पूछ लो इस रैंडम वेरिएबल का, सो व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है इस केस में जो मैंने डिफाइन किया है, ट्रायल नंबर एट विच RH सक्सेस अकर्स। सर R टू इन्फिनिटी आएगा, मतलब R+1 R+2। है ना, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 6th हेड अकर्स एट 10th ट्रायल, तो x की वैल्यू वहां 10 है, तो जो हम फाइंड कर रहे हैं अगर तुम बाइनोमियल के टर्म में सोचोगे तो यहाँ x की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 6 है। ट्रायल नंबर ऑन विच RH सक्सेस अकर्स, तो 6th हेड इज सक्सेस हेड, सो 6th हेड अकर्स ऑन 10th ट्रायल, तो ट्रायल लिख सकते हो। सो x इज 10 here, r इज, है ना, यहाँ पे तुम अगर उस टर्म में देखोगे तो r इज 6 एंड x इज 10, तो 10 स्टॉप, तो x हमेशा r से ज्यादा ही होगा जैसे मैंने डिफाइन किया है, या r हो सकता है मिनिमम, तो इससे मैं बोलता कि 6th हेड अकर्स ऑन 6th टॉस। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि 6th हेड अकर्स ऑन 4th टॉस, तो 4th टॉस पे 6th हेड कैसे आ सकता है, लाइक x मस्ट बी मोर देन इक्वल टू r, इस फॉर्म में जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ इस फॉर्म में। तो यहाँ x की वैल्यू स्टार्ट होगी r से, r+1 r+2 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है आगे जाकर। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब जरा समझो, x बराबर m का डिस्ट्रीब्यूशन मैं लिख रहा हूँ, या तुम कुछ और स्मॉल x ले सकते हो इफ यू वांट, सो m की जगह इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्मॉल x। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग अगर लिखें हम तो क्या हुआ, कि मीनिंग हुआ, तो बताओ, ये इसको पढ़ के डिसाइड करो। X is success in rth trial। उल्टा बोल दिए, x क्या है, व्हाट सॉरी इज सर, x? rth सक्सेस इन x trial। हाँ, ट्रायल नंबर है जिसपे RH सक्सेस हो रहा है, तो आरवां सक्सेस किस ट्रायल में मिल रहा है, x ट्रायल। सो RH सक्सेस occurs on x ट्रायल, x से प्रॉब्लम है तो m ले लो, ms ट्रायल, मैं m ले रहा था पहले, तो m लिख दोगे, तो RH सक्सेस occurs on ms ट्रायल, कोई बात। हाँ, ये चीज है। सो एक्सवां ट्रायल पे या एक्सवां है ना ट्रायल पे R सक्सेस मिल रहा है, तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा और एलिबरेट करता हूँ पीएमएफ डिफाइन करने के लिए।
ऐसा तुमने यहाँ से ऑब्जर्व ढंग से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया तो डायरेक्टली लिख पाओगे, तो उसी को मैं अब जनरलाइज कर रहा हूँ ताकि तुम उसको इंटरकनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ ये हो गया कि लाइक r-1 सक्सेस occurs in first x-1 ट्रायल, ये तो हो गया इनटू। अब ये है प्रोबेबिलिटी जो लास्ट ट्रायल है, जो एक्सवां ट्रायल है उस पर सक्सेस आ रहा है, सक्सेस ऑन लास्ट ट्रायल। तो लास्ट ट्रायल का मतलब मेरा मतलब एक्सवां ट्रायल जो है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें बुक में इन लिखा होगा कि आर एफ सक्सेस अकर्स इन एक्स ट्रायल, एक्स ट्रायल में आर सक्सेस हो गया, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो वहां फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम्हें लगा अच्छा तो यहाँ फिक्स है कि लास्ट वाले पे सक्सेस ही आएगा, ये फिक्स कर रखा है। सो देख लो अब क्या है, x-1 ट्रायल है टोटल, उसमें से r-1 टाइम सक्सेस आना है, p की पावर r-1, q की पावर घटा लो, x माइनस r प्लस 1, अच्छा माइनस माइनस कट जाए, x माइनस r ही रह जाएगा, एंड इनटू में p रहेगा, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, इस ट्रायल तो लास्ट ट्रायल, सिंगल ट्रायल लास्ट वाले में ये होगा। तो फाइनली आ गया x-1 चूज r-1, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, एंड हेयर जो x की वैल्यू है वो r प्लस 1 डॉट 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 तक है। ओके, तो ये फाइनली मैं लिखूं तो पीएमएफ जो मैंने अभी डिफाइन किया है ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल जो मैंने अभी लिया उसके हिसाब से इज, तो हमने ये डिफाइन किया कि x बराबर स्मॉल x इज x-1 चूज r-1, r कोई गिवन नंबर होगा ना, r इज सक्सेस ऑन इन ट्रायल, इसकी r और q की पावर n माइनस r, फिर x कैन टेक वैल्यू r प्लस 1 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, कोई एंड नहीं। एक तो ये हो गया। अब मैं तुम्हें बाइनोमियल में करके दिखाया था, मीन दो तरीके से निकालते हैं लास्ट क्लास में, एक तो मैं पूरा इसको यूज किए थे एक्स टाइम पीएमएफ देन समेशन, उस पे उससे भी कर सकते हो यहाँ भी। दूसरा तरीका है एमजीएफ निकालो, और एमजीएफ को तुम क्या करो डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी को 0 पुट करो तो ई एक्स आता है, डबल डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, टी को 0 पुट करो तो ई एक्स स्क्वायर आता है, ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स को यूज करके तुम्हारा वेरिएंस आ जाएगा। तो ओके, तो इसको करो डिराइव, तो पीएमएफ लिख दिया, आप मैं मीन तुम्हें डिसाइड करो। सो क्वेश्चन है कैसे करना चाहोगे, तुम उससे करोगे या एमजीएफ निकाले करोगे? एमजीएफ निकालोगे कि इजी पड़ेगा, एमजीएफ निकाल लो जैसे मैंने बाइनोमियल में निकाले थे। सर इसका तो है ना पीएमएफ थोड़ा सा, गुप्ता कपूर में अलग दिया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ दो फॉर्म है, विकर वादकी में भी अलग दिया है, तो उस तरीके से मैं करा देता हूँ जो दिया है उसमें। उसमें तुम्हें दिया होगा r प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे x होगा या r माइनस 1 होगा। यस सर। हाँ, तो वहाँ x कुछ और है, वहाँ x पर क्या है, जो मैंने x लिखा है वो क्या है, वहाँ देखो x को डिफाइन किया होगा, व्हाट इज देयर x, x पर कहीं लिखा हुआ x, x इज व्हाट, x मींस व्हाट लिखा होगा। है कि नहीं है? नहीं सर, ये लिखा है a random variable x is said to follow a negative binomial distribution with parameters r and p if its probability mass function is ये। हाँ, तो इसका नोटेशन है, अच्छा जैसे लिखते हैं इसका नोटेशन क्या है, ये जैसे बोला कि हम बोलते हैं x फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल, इसमें पैरामीटर है r और p। हाँ, तो क्या दिया है उसने कि x प्लस r-1 चूज x, ये चूज r-1 जो भी r-1 है नीचे। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो सेम है, NCR और NCR माइनस r सेम रहता है ना, तो तुम r-1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। p raised to power r q raised to power x। हो गया, और यहाँ x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 to कहाँ infinity तक? infinity। ओके, तो ये x क्या है यहाँ पे, देखो हम हमारा x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r से, है ना, दो फॉर्म है, तो इस फॉर्म को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद, ठीक है, दोनों फॉर्म बताए थे इस फॉर्म में, इसमें जो x लिया गया है दैट x इज एक्चुअली नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर r सक्सेस। देखो
टोटल ट्रायल यहाँ n है, ये x प्लस आर जो एक्चुअली वो जो मैंने x लिया है हमारा वो x प्लस आर है, मतलब हमने जो x लिया है वो यहाँ x प्लस आर इन्होंने अलग अलग कर दिया। जैसे क्या बोला जाए एग्जाम्पल करते हैं, हमने कहा था कि 6 हेड इन 10th टॉस, क्वेश्चन की बात करें तो 10 बार में हमने उस ट्रेन को x लिया है, उन्होंने उस ट्रेन को x प्लस आर दिया है और r क्या है तुम्हारा 6, तो वहां x की वैल्यू जैसे 4 है, तो हम जो निकाल रहे थे इस पीएमएफ से निकालोगे, तो यहाँ जो मैं तुम्हें कह रहा था हम क्या निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10 निकाल रहे हैं, जबकि उस पीएमएफ के हिसाब से करोगे तो हम x इज इक्वल टू 4 निकाल रहे हैं, 4 प्लस 6, ठीक है, चूज 5, तो वो बता देता हूँ क्या है, वो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एफ सक्सेस, वहां वो काउंट करेगा, वो डिफाइन करता है कि तुम एक्स कैसे डिफाइन करो, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैं तुम्हें जैम का एक पेपर निकाल के दिखा देता हूँ उसमें क्या यूज करते हैं ये लोग, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट आई थिंक इसमें आया भी नहीं मीनू निकालना इसका, स्टिल हम देख लेंगे अभी। चलो ये तो हम अभी देखेंगे, इससे पहले तुम इस पीएमएफ के हिसाब से अगर तुम निकालोगे एमजीएफ निकाल पाओगे, इजी है, जैसे बाइनोमियल का एमजीएफ निकाला था ना, एमजीएफ निकाल लो पहले, एमजीएफ निकाल लोगे तो काम इजी हो जाएगा मीन वेरिएंस निकालना, तो इसको सिंप्लीफाई करो एमजीएफ, मैं सॉल्व करूं डायरेक्टली लिख दूं, बताओ। सॉल्व कर दी। सो ये आएगा एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, ठीक है, सो आप इसको लिखोगे e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, तो क्वेश्चन सॉल्व करना किसी भी बीएमएफ को यूज करो आंसर सेम आएगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि x तुम क्या डिफाइन करोगे तो उसके लिए पीएमएफ क्या है, वो प्रॉब्लम है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक में भी दिक्कत होगा, वहां भी ऐसे होता है, कहीं q की पावर x p है, कहीं q की पावर x माइनस 1 इंटू p है, तो डिपेंड करता है x तुम कैसे डिफाइन करो। सेम प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल में ना, तो वो डिपेंड करता है कि पैरामीटर वहां पे क्या है। तो ये है कि बस तुम्हें अपना एक क्लियर वो रखना है कि तुम्हें कौन सा वाला फॉलो करना है। यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमने जो दिया r से इंफिनिटी, उसके लिए सॉल्व, तो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा समेशन e की पावर tx और प्रोबेबिलिटी हमने लिया है x माइनस 1 चूज r माइनस 1, p की पावर r एंड q की पावर x माइनस r, ठीक है, यहाँ n लिख दिया मैंने, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ x है, ठीक है, x माइनस r, यहाँ ये गलती किया है, ओके, x है, मतलब n भी लिख सकते थे, अगर n x ट्रायल है x बराबर n लिखते तो वही होता है, x लिखा है x ट्रायल, ओके, तो यहाँ पे ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, r से स्टार्ट है इंफिनिटी तक, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो अब सीरीज ओपन करना है तुम्हें, सो हाउ विल यू डू, समेशन x की वैल्यू r से लेके इंफिनिटी तक है, ट्राई करो, सो व्हाट डू यू राइट, बताओ, कोशिश करो, जैसे इसको ना बाइनोमियल बनाने की कोशिश करो कि लाइक जैसे हमारे मैंने बताया था ना रिमार्क में लास्ट टाइम भी, तो रिमार्क इज a प्लस b की पावर n इज समेशन n सी आर a की पावर r b की पावर n माइनस r है ना, r फ्रॉम 0 से n, इस फॉर्मूले पे लाने की कोशिश करो। अच्छा यहाँ तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई बात नहीं, तो उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक फॉर्मूला है जो तुम्हें बताना पड़ेगा, इन्फिनिटी का समेशन, सो द समेशन इज व्हाट, फॉर्मूला ये है, अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये मतलब थोड़ा सीरीज का यूज होगा, जो सीरीज तुम्हारे पास है ऑलरेडी, सो हाउ विल यू सम इट, लाइक अगर है एन सी आर और y की पावर n माइनस आर, r फ्रॉम या माइनस r है, ठीक है, या
n इज इक्वल टू r टू इंफिनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू बता पाओगे? इसको ओपन करोगे तो क्या होगा? आर सी आर वाई की पावर 0 1, फिर आर प्लस 1 सी आर वाई की पावर 1 हो जाएगा, देन आर प्लस 2 सी आर होगा, एंड वाई की पावर कितनी हो जाएगी 3। मतलब इस तरफ ओपन करते जाओ, पहले 0 फिर 1 फिर 2 होगा। मतलब अगर तुम ओपन करोगे तो क्या होगा? आर सी आर वाई की पावर 0 मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब ये 1 हो गया। आर प्लस 1 सी आर वाई की पावर 1, फिर आर प्लस 2 सी आर वाई की पावर 2 एंड सो ऑन। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? दिस इज आइडेंटिटी, ये एक फॉर्मूला है। अगर तुम बाइनोमियल थ्योरम यूज करना चाहो, n माइनस आर तुम्हारा 0 से इंफिनिटी है ना, यही ना? एन सी आर एन एक था ना फॉर्मूला, लाइक एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। और यहाँ तुम अगर देखोगे n माइनस आर की वैल्यू, दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो 0 से n तक ही जाएगा, उसके बाद तो डिफाइन नहीं होगा। सो व्हाट विल बी वैल्यू? तुम लोगों ने सीरीज नहीं पढ़ा ना अभी ये सब। सो इसको अगर तुम ओपन करोगे, जैसे फॉर्मूला एक ये है, यू ओपन इट, यू विल गेट। सब चले गए क्या? नहीं, रात में नहीं रुकता वो, लैब में उस लैब में बैठे हुए लोग, बॉयज लैब। एक मिनट। तो हाँ, इसका समेशन बताओ, व्हाट विल बी समेशन ऑफ दिस? क्या इससे बेटर है डायरेक्टली फॉर्मूला का? डायरेक्टली हमें जरूरत पड़ेगी, इसको तुम प्रूव कर सकते हो इंडक्शन से, उससे ये फॉर्मूला है लाइक x माइनस 1 चूज r माइनस 1 एंड मान लो y की पावर है x माइनस r। सो दिस विल गिव यू एक्चुअली 1 माइनस y की पावर माइनस r, ये बोल दो 1 अपॉन, ठीक है, दिस वन। सो ये एक आइडेंटिटी है जिसका यहाँ पे यूज होगा। सो इफ यू यूज दिस x माइनस 1 चूज r माइनस 1 y की पावर x माइनस r, और अगर तुम इसको ओपन करो, n की वैल्यू x कर दिया मैंने, x की वैल्यू r से इनफिनिटी, दिस विल बी दिस 1 माइनस y की पावर माइनस r, या मतलब ऐसा बोल दो 1 अपॉन, है ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो। अब ये है कि सीरीज अगर तुम प्रूव करने के लिए कहोगे तो प्रूव भी कर सकते हो, इसमें क्या है, तो n वाला जो भी होता है इंडक्शन से करते हैं, नहीं तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है ना, n की वैल्यू 0 टू n होती है, यहाँ पे r टू इंफिनिटी है, तो उसके लिए तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। तो प्रूफ है ऐसे बुक, तुम साहू वाली बुक में देखोगे, प्रूफ उन्होंने कर रखा है टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज करके, टेलर सीरीज से हो जाएगा। तो प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा, तुम अगर प्रूफ देखना है तुम्हें, तुम इसमें देख सकते हो, बुक तुम्हारे पास है, प्रसन्ना साहू वाली बुक में प्रूफ है। जैसे एक और फॉर्मूला तुमसे अगर पूछूं मैं, कि तुम लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा, अगर मैं बोलूं कि लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा बोलूं 1 माइनस वाई की पावर माइनस 1, इसका एक्सप्रेशन तो पता होगा तुम लोग, क्या लिखते हैं इसको हम?
ये तो पता होगा तुम्हें इसका x एक्सटेंशन plus 1 x माइनस square plus x cube y नहीं 1 प्लस वाई स्क्वायर, हाँ प्लस वाई क्यूब डॉट 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 डॉट। तो क्या होता है अगर तुम इसी में आर को 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, इसमें जहां जहां आर है उसको 1 रख दो, इसमें जहां जहां आर है 1 रख दो, देखो ये आएगा, वेरीफाई करके देखो, जहां भी तुम्हें आर दिख रहा है उसको 1 रख दो, तो x माइनस 1 चूज 0, सो NC 0 1 हो जाता है, और है ना x माइनस आर हो गया, x माइनस 1 हो गया, x स्क्वायर 1 से स्टार्ट है तो यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये पर्टिकुलर केस है, ये तुमने देखा होगा 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये सब सीरीज एक्सपेंशन में आता है, तो ये तुम ओपन करोगे ये आएगा, इसी का पर्टिकुलर केस है, जब तुम r को -1 रख दोगे तो वो आ जाएगा, व्हेन यू पुट r सॉरी r इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इससे, तो ये जनरल केस है, तो रिमार्क नंबर 2 लिखा है हमने, दैट इज अ जनरल केस, ठीक है। तो ये इससे डिराइव समझ सकते हो, तो ये जनरल है, x माइनस 1 चूज r माइनस 1 y की पावर x माइनस r, दैट इज दिस। सो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समेशन किस पे है, x पे है, तो विदाउट x वाले टर्म को बाहर कर, तो विदाउट x वाले टर्म का मतलब है कि जैसे देखो समेशन x पे है ना, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ इतना जरूरत नहीं है बट स्टिल फॉर द नॉलेज, सो समेशन x पे है, ठीक है, सो बिना x वाले टर्म को तुम बाहर कर सकते हो, लाइक p की पावर r बाहर हो सकता है, और सिमिलरली तो अभी क्या बचेगा, x की पावर r टू इंफिनिटी, x माइनस 1 चूज r माइनस 1, q की पावर x माइनस r, और इससे कंपेयर करना कि इस फॉर्म पे आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि साथ में e की पावर tx भी है, सो यहाँ भी x है, सो x को कहाँ फिट करोगे, तो इसके साथ फिट करने के लिए तुम्हें यहाँ वो चाहिए, सर वो कर देते हैं ना, क्यू की पावर माइनस आर को बाहर लिख सकते हैं, क्यू की पावर एक्स, ई की पावर टी एक्स, e की पावर माइनस आर टी और e की पावर आर टी, ऐसा कर देते हैं, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया दोनों, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 है, जैसे मैंने सर्कल किया अभी, दिस इज द 1, तो मैंने उसको बस लिखा है ताकि इन दोनों को मिला के मैं इसके जैसा बना सकूं, ताकि ये फॉर्मूला यूज कर सकते, ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते, ये वाला, सो यहाँ y की है ना, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, p की पावर r और e की पावर आर टी को बाहर कर सकते हैं, तो समेशन x पे है, x की वैल्यू r से इंफिनिटी, सो x माइनस 1 चूज r माइनस 1, अब ये हो गया, इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है, और इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, ये टर्म यहाँ बाहर आ गया, सो अब q इंटू ई की पावर t, इस पूरे की पावर है x माइनस r, तुम देख लो क्या किया मैंने, तो अब ये समेशन ये वाला यूज हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, x माइनस 1 चूज y की पावर x माइनस r, दैट इज 1 माइनस y की पावर माइनस r, ये हो जाएगा 1 माइनस y की पावर माइनस r, ठीक है, तो 1 माइनस r मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जिसको राइट 1 अपॉन, this one 1 upon 1 minus y और इसकी पावर r, ओके, सो इस तरीके से ना, तो यहाँ सेम चीज यहाँ लिखता हूँ, सो 1 माइनस y की जगह है q e की पावर t, इसकी पावर हो जाएगा r, न्यूमरेटर में क्या है p e की पावर t, इस पूरे की पावर r, इसमें r कॉमन ले लिया मैंने, तो फाइनली अगर ठीक से लिखूं तो क्या हो गया, तो अगर मैं ठीक से लिखूं तो हमारे पास इस फॉर्म में mgf आया, p e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t, इस पूरे की पावर r, ये आएगा ना, q इज 1 माइनस, एंड ये समेशन तब एग्जिस्ट करता है जब ये सीरीज का कुछ रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे मॉड वाई शुड बी लेस देन 1, ये जो सीरीज लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, दिस सीरीज एग्जिस्ट व्हेन तुम्हारा माइनस आर है, इंफिनिटी है, ठीक है, तो ये कब एग्जिस्ट करता है, फॉर मॉड वाई लेस देन 1, ये उसके लिए एग्जिस्ट करता है,
ओके, तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा, तो y के प्लेस पे क्या है आपका, q e की पावर t है, यहाँ लिखोगे फॉर y के प्लेस पे था दिस q e की पावर t, q e की पावर r t mod इज लेस देन 1, q इज व्हाट 1 माइनस p, सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, तो कुछ ऐसा आएगा, सिंप्लीफाई करके द पॉसिबल क्वांटिटी है, सो मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्शन तुम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो t के टर्म में निकाल सकते हो क्या आएगा, जैसे लाइक q e की पावर r t इज लेस देन 1, तो q इज लेस देन e की पावर माइनस r t, क्योंकि e की पावर x एक पॉजिटिव फंक्शन दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आर टी इज मोर देन एल एन क्यू, एल एन क्यू समझ आ रहा है, ई गया उस तरफ, सो जस्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा है, सो आर इज लेस देन माइनस 1 अपॉन, या हमें आर में टी चाहिए, सो माइनस उस तरफ भेजोगे तो टी इज लेस, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन आर एल एन क्यू, क्या लिखा है, सो क्यू इज 1 माइनस पी एक्चुअली, इसमें आर को हटा दिया क्यू, अच्छा आर कहाँ से यहाँ क्यू ई की पावर टी था ना ओनली, क्यू ई की पावर टी, सो यहाँ से आया माइनस टी इज, क्योंकि इस तरफ गया था ना, हाँ माइनस माइनस टी मोर देन दिस, सो टी लेस देन आर इज नॉट, सो माइनस लॉग, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस उधर जाएगा तो माइनस लॉग क्यू, क्यू यू नो ऑलरेडी, तो ये कंडीशन है कि फॉर दिस, सो दिस एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन एल एन 1 माइनस पी, क्यू है तो माइनस एल एन, और ये 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, तो लॉग तुम्हारा एक्चुअली इस लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा और ये पूरे पॉजिटिव जाएगा, ओके, तो 0 के नेबरहुड में फाइन है, तुम्हें लग रहा होगा कि नेगेटिव छोटा हो गया तो 0 से बाहर हो गया, नहीं, ये आंसर पॉजिटिव नंबर है, ये पूरा माइनस को इंक्लूड करके, तो लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा, अगर तुम लॉग 1 माइनस पी निकालो, पी प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच, तो उस केस में तुम्हारा आंसर लॉग नेगेटिव आएगा, बाहर माइनस ऑलरेडी है, पॉजिटिव, सो ये एमजीएफ आया, इसका तुम्हें इस फॉर्म के लिए याद रखना पड़ेगा ना, अगर जरूरत पड़ती है तो, जैसे मैं अगर जैम के पेपर में चेक करूं कि लाइक किस यूज किया है क्या, जैसे मैं -1 क्यों जी इंक्लूड, सर जो मोड ने ओपन मोड हाँ, -1 भी तो आता ना सर, -1 से आप ग्रेटर, मॉड 2 कितना होता है, 2 होता है +2, जी हाँ, तो ये क्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं सर, और ई की पावर टी नेगेटिव हो सकता है कभी, नहीं नहीं तो पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हाँ, तो इसलिए मॉड हटा दिए, ओके ऐसा डायरेक्टली नेगेटिव आने वाला का यूज किया नहीं है, मैं पेपर देख रहा हूँ, सर प्रीवियस स्लाइड जो जी प्रीवियस स्लाइड सर, हाँ, ये प्रूफ था एक्चुअली, यहाँ पे देख लो, ये मेन था, तो पीएमएफ याद रखना है, ये कैसे आया, तो उस प्रूफ में हमने ये 4 पॉइंट लिख दिया है, सो ये हमारा मैंने प्रूफ इस तरह स्टार्ट किया जैसे बाकी क्वेश्चन में एमजीएफ निकालते हैं वैसे ही,
ओके, तो यहाँ तो है बाइनोमियल। हाँ, नेगेटिव बाइनोमियल का क्वेश्चन आया नहीं नेगेटिव बाइनोमियल पे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन मतलब उस पे आया होगा लाइक यूज करने पे वर्ड प्रॉब्लम में, बट ऐसे इन्होंने डायरेक्टली यूज किया नहीं है पीएमएफ को, वरना ये फर्स्ट में जो बताया कि व्हाट इज द बाइनोमियल पता है, पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, काई स्क्वायर, ये सब बताता है व्हाट दे मीन, बट ये यूज नहीं किया है नेगेटिव बाइनोमियल टर्म कहीं पे डायरेक्टली अब तक के एग्जाम के पेपर में, ठीक है। तो डायरेक्टली ये वर्ड यूज किया नहीं अभी तक। क्वेश्चन जो बेस्ड हो सकते हैं, तो अभी तो एक पीडीएफ है, दूसरा तुम जो बोल रहे हो करा देता हूँ मैं, क्या अच्छा इसके हिसाब से मीन क्या है, तो इस पीएमएफ के हिसाब से मीन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको, और ठीक है जी, ये पीएमएफ है, तुमने लिया तो एक्स लिया है, ट्रायल नंबर एट विच दिस occurs, तब उस केस में अब वो वाला पीएमएफ देखो, जहां जहां एक्स है वहां तुम एक्स प्लस आर कर दो। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। सर आप ना सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर ना जो ठीक है रिवाइज, सर वो थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ मैंने ये कहा है कि एक्स जो हमारा है ट्रायल नंबर एट विच आर एच सक्सेस occurs, ठीक है, आरवां सक्सेस के लिए वो ट्रायल नंबर क्या होगा, हमने वो एक्स लिया हुआ है कि कौन सा ट्रायल नंबर पे, जैसे हम बोलते हैं कि कॉइन को फेंका हमने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 91 या 91st सक्सेस occurs at 100th ट्रायल, तो यहाँ एक्स 100 है और आर हमारा 91 है, इस तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 6 हेड कम्स ऑन 10th टॉस, तो एक्स हमारा ले रहे हैं टोटल टॉस, है ना, एक्स टॉस वो चीज है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, ये इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले कराया ताकि तुम रिलेट कर सको, वरना थ्योरी डायरेक्ट आते तो और प्रॉब्लम होता समझने में। यहाँ बोला आर एच सक्सेस अकर्स इन एक्स ट्रायल, उसका पीएमएफ लिख रहा हूँ, आर एच सक्सेस अकर्स ऑन एक्स ट्रायल, सो इसका मतलब हुआ कि r -1 सक्सेस आया अकर्स इन फर्स्ट x -1 ट्रायल, सो फर्स्ट x -1 ट्रायल में r -1 सक्सेस मिल गया और लास्ट ट्रायल पे सक्सेस ऑन लास्ट ट्रायल, तो ये तो बाइनोमियल यहाँ यूज हुआ है, और इनटू में p यूज हुआ लास्ट ट्रायल पे, फिर वो यहाँ पावर ऐड, तो दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल। सर ये हमेशा लास्ट में ही पूछेगा, बीच में नहीं कह सकता कि 5th या 6th पे मान लो। तुम क्वेश्चन बनाओ जैसे सपोज 10 टाइम्स हेड कॉइन टॉस किया मैंने, और मैंने ये कह दिया 6 टाइम पे हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, मतलब कि 6 टाइम पे हेड आए और टोटल 6 हेड आने चाहिए। ओके ठीक है, मतलब लास्ट टाइम का हम पूछ रहे हैं, मतलब कि जैसे कि आर हेड पूछे थे इसने, 6 हेड पूछे थे, तो छठा हेड उसने बता दिया कि 10th टाइम पे आए। इसमें ट्रायल मतलब जो लास्ट टॉस है वही रैंडम वेरिएबल है, सक्सेस यहाँ फिक्स है, बाइनोमियल में उल्टा होता है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, वहां नंबर ऑफ सक्सेस रैंडम वेरिएबल है, तुम याद करो एन वहां लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स होता है नंबर ऑफ सक्सेस, तो नंबर ऑफ सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल उल्टा हो गया, यहाँ ट्रायल नंबर रैंडम वेरिएबल हो गया और सक्सेस फिक्स हो चुका है, मतलब आर एच सक्सेस अकर हो रहा है एन एस ट्रायल पे, तो वो एन यहाँ रैंडम वेरिएबल है, एन फिक्स नहीं है, आर फिक्स है यहाँ पे, मतलब वहां जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम बाइनोमियल में क्या बोलते हैं कि हमने 10 टाइम टॉस किया कॉइन को, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 बार हेड आएगी, तो ये 6 चेंज हो सकता है, 6 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 फिक्स है। अब उल्टी नेगेटिव बाइनोमियल में क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि छठा सक्सेस 10 में ट्रायल पे आ रहा है, तो बोल सकता है छठा सक्सेस 11 में ट्रायल पे आ रहा है,
6 सक्सेस 12 ट्रायल पे आ रहा है, तो वो ट्रायल यहाँ वैरी कर रहा है। मतलब रैंडम जो हमने डिफाइन किया x इज द ट्रायल नंबर एट विच r इज सक्सेस कम्स, तो r फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। नेगेटिव ये नेगेटिव बाइनोमियल ऐसा हो रहा है। बाइनोमियल में क्या होता है, x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, जस्ट स्विच हो गया है, मतलब वहां ट्रायल नंबर फिक्स्ड है बाइनोमियल में और नंबर ऑफ सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल। इन केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल ट्रायल नंबर रैंडम वेरिएबल है और नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स कर दिया गया कि r सक्सेस आएगा टोटल इन ट्रायल में। हाँ ऐसे ही बुक में लिखा होगा, मैं तो th लगा दिया, बट बुक में तुम देखो th नहीं लगा होगा, तो वहां तुम्हें समझना है। मैंने थोड़ा इंग्लिश को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया, लाइक अपने समझ के साथ व्यवस्था। बुक में ऐसा लिखा होगा r सक्सेस अकर्स इन x ट्रायल, तो ये तुम्हें समझना होगा खुद ही कि r सक्सेस आ रहा है x ट्रायल में, इसका मतलब लास्ट वाले ट्रायल में सक्सेस ही आया होगा, तो ये खुद ही समझ। जैसे बुरात की बुक में th नहीं लगाया, इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा बुरात की इस बुक में भी तो इन्होंने लिखा है कि x इज द नंबर ऑफ फेलियर्स दैट प्रोड्यूसेस प्रोसीड rh सक्सेस। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस नीडेड टू प्रोड्यूस r सक्सेस, हाँ टू प्रोड्यूस r सक्सेस नॉट rh सक्सेस। सो r सक्सेस प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कितने रेप्लिकेशन चाहिए, ट्रायल चाहिए, वो चीज है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस। जी सर जैसे आपने बायनॉमियल में बताया था कि नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए, तो सर वो रूल यहाँ भी लगता है क्या? नहीं, नेगेटिव बाइनोमियल में उन्होंने सक्सेस फिक्स कर दिया कि पांचवा सक्सेस 10th ट्रायल में आएगा, तो यहाँ मैंने जो डिफाइन किया वो 10 यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। सर पर जैसे हमने जनरल फार्मूला जो लिया है वो तो इनफाइनाइट समेशन के लिए लिया है और वहाँ फिक्स होगा जैसे आपने 10 अभी बताया, तो सर वहाँ पर ये यूज कैसे हो पाएगा? नहीं, ये मतलब कहने मतलब है कि ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है r से इंफिनिटी, है ना, और यहाँ पे हमने ऐसा लिया ना x r से इंफिनिटी है, तो इसकी बात कर रहे हो। हाँ सर, ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पे x की वैल्यू हमने स्टार्ट किया r प्लस 1, तो इनफाइनाइट तक जा सकती है x की वैल्यू कि लाइक जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 सक्सेस कम्स इन 100 ट्रायल, इस तरह से, तो वो फिक्स नहीं है, x अनबाउंडेड कहीं भी जा सकता है, यहाँ फिक्स नहीं है। बट तुमने ट्रायल फिक्स कर दिए तो सक्सेस फिक्स हो जाता है। तुमने अगर n टाइम ट्रायल किया तो कितनी बार सक्सेस आ सकता है, सक्सेस n से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसीलिए बाइनोमियल में जो x की वैल्यू 0 to n होती है। लेकिन यहाँ पे हमने ट्रायल नंबर, हमारा ट्रायल नंबर तो अनबाउंडेड है, हमारी मर्जी कितनी बार टॉस करें, यहाँ सक्सेस फिक्स किया गया है, तो ट्रायल नंबर हमेशा सक्सेस से ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ सक्सेस कंपेयर करो, सो नंबर ऑफ सक्सेस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो इसीलिए यहाँ ट्रायल अनबाउंडेड हो जाता है, जबकि बाइनोमियल में ट्रायल फिक्स कर दिया तो सक्सेस बाउंडेड है, सक्सेस 0 से n के बीच है। सो ये डिफरेंस है। ओके सर, दोनों थोड़े अलग केस है, हाँ मतलब वो क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये चीज मैंने बोला कि 6 हेड इन 10 स्टॉल, इन्होंने क्वेश्चन करा, तो इसको समझो जरा। इसी में क्या है ऐसा, इसी के पीएमएफ में तुम क्या करो, अगर तुमसे पूछ लो चलो आर को यहाँ तुम रख दो 1 रख दो, चलो क्या आंसर आएगा, इस पीएमएफ में आर की जगह 1 रख दो, तो व्हाट यू गेट? सर पी आ जाएगा। नहीं, पीएमएफ क्या आएगा, फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। आर को 1 रख दो, हाँ बाकी सबसे ही पूछ रहा हूँ, तुम इसमें आर को 1 रख के सिंप्लीफाई करो, पीएमएफ का रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? q to the power x minus 1 into माइनस p 1 मल्टी p 2x हाँ, माइनस तो इससे 1 q की पावर x कुछ याद आ रहा है किसी को कि क्या है ये? geometric distribution। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, सिमिलरली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, वो ट्रायल तुम लेते हो जहाँ पहला सक्सेस अकर कर रहा है, यहाँ मैंने क्या लिया है कि x वो ट्रायल नंबर है जहाँ पे RH सक्सेस अकर कर रहा है, R को अगर मैं 1 रख दूं तो ये ज्योमेट्रिक बन जाएगा। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। तो अभी पहले नेगेटिव बाइनोमियल, हाँ, तो जैसे यहाँ पे MGF मिल गया, सो लाइक MGF इज दिस वन, तो तुमने MX तुम्हारा आ गया Q e की पावर
सॉरी पी ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। ये तुम्हें टेबल बनाना पड़ेगा, तुम याद रखना पड़ेगा, ये अपने सामने रखो टेबल पे, जब कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो यूज करो। सो पी ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। किसी ने ग्रुप में भेजा भी था कुछ दिन पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस एंड एमजीएफ, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो ये तो एमजीएफ हो गया, एंड अब इसका मीन निकालो। सो व्हाट इज मीन? तो मीन के लिए क्या करो, तुम्हें तरीका बता रखा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करो और फिर टी को 0 रख दो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा आंसर इस केस में आएगा, क्या आएगा जी, किसको याद है? आर अपॉन पी आ जाएगा। जब वेरिएंस निकालोगे सो वेरिएंस ऑफ एक्स तुम्हारा आ जाएगा आर इंटू क्यू अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आर अपॉन पी आएगा, ये आ गया एमजीएफ से दिख दिया तुमने, और पीएमएफ पहले पता है। तो इस पीएमएफ के लिए ये मीन वेरिएंस है, दूसरे पीएमएफ के लिए दूसरा होगा। अब जो लोग दूसरे पीएमएफ की बात कर रहे थे तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, फिर वापस आता हूँ उस पर। सो क्या है, मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ ज्योमेट्रिक। तो मैं कह रहा हूँ आर को 1 पुट कर दो पीएमएफ में। सो मैं बोल रहा हूँ आर इज इक्वल टू 1 इन पीएमएफ ऑफ जी। इसका नेगेटिव बाइनोमियल का एक और तो मॉडल होता है, इसमें नंबर ऑफ फेलियर प्रेसिडिंग आर एच सक्सेस। हाँ हाँ, उसको बता रहा हूँ, उसको भी आते हैं, पर इसको जनरलाइज को करके फिर वापस आते हैं। सर इसका तो नेगेटिव पीडीएफ बताना एक बार, ऊपर जो लिखा था। हाँ बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा था? सो ये था x माइनस 1 चूज r माइनस 1 p की पावर r q की पावर x माइनस r r टेक्स वैल्यू सॉरी x टेक्स वैल्यू r प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। अब मैं बोल रहा हूँ r को 1 रख दो, तो अब इसको रिड्यूस कर देता हूँ, जहां जहां r है मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है जी, तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया। सो ये कुछ ऐसा आ गया, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। सो NC0 is what? NC0 is 1, तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद तो तुम्हारा ये 1 हो गया, और p की पावर 1, तो ये हो जाएगा q की पावर x माइनस 1 टाइम्स p, where x will take value 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये ज्योमेट्रिक होता है। तो मैं ज्योमेट्रिक एक्वल लिख के फिर वापस नेगेटिव बाइनोमियल। तो मैं कहने वाला ये वाला अगर नेगेटिव बाइनोमियल याद है तो इससे तुम्हें ज्योमेट्रिक भी रिलेट कर पाओगे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ तुम्हें पीएमएफ तो मिल ही गया, अब इसके भी दो फॉर्म है। कुछ बुक में लिखा होगा q की पावर x इंटू पी, जहां x से स्टार्ट हो रहा होगा 0 से, यहाँ मैंने लिया है q की पावर x माइनस 1 इंटू पी। तो नो प्रॉब्लम, तो वहां अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ x क्या है, क्वेश्चन ये है कि x है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ x। सो मीनिंग ऑफ x हेयर इज, यहाँ x का जो मीनिंग है तुम्हारा वो ये है कि ट्रायल नंबर एट विच फर्स्ट सक्सेस occurs, फर्स्ट सक्सेस occurs, है ना। वहां आर एच सक्सेस याद है ना, नेगेटिव बाइनोमियल क्या डिफाइन किया था मैंने, ट्रायल नंबर एट विच आर एच सक्सेस occurs, आर को 1 रख दिया, तो फर्स्ट सक्सेस occurs। और सपोर्ट क्या होगा इसका, तो भाई ये ट्रायल नंबर है, तो फर्स्ट सक्सेस आने के कम से कम एक ट्रायल तो होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सपोर्ट हो गया। पीएमएफ ऊपर लिखा हुआ है ना। पीएमएफ मैं फिर से लिखूं तो x इज इक्वल टू आर या x इज इक्वल टू x लिख रहे हो। सो पीएमएफ इज q की पावर x माइनस में, मतलब तुमने कहा है कि x ट्रायल पे पहला सक्सेस आया, तो लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आया, ये फिक्स हो गया। उससे पहले x माइनस 1 ट्रायल्स जो थे उसमें फेलियर आया, q इंटू क्यू फेलियर 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 कितने बार, x माइनस 1, और लास्ट टाइम में तुम्हारा सक्सेस आया। सो x कैन टेक वैल्यू 1 2 डॉट डॉट। ओके, अब इसका एमजीएफ क्या होगा, तो तुम अलग से क्यों निकालोगे, तुमने एमजीएफ निकाल रखा ना ऊपर, इसमें r को 1 रख दो, तो एमजीएफ तुमने निकाल रखा है यहाँ पे, तो r जहां जहां आ रहा है 1 रख दो, क्या हो गया p की पावर t अपॉन 1 माइनस q की पावर t, है ना। तुम दोबारा भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p की पावर t अपॉन 1 माइनस q की पावर t,
एंड तो जब हम वो कॉइन फेंक रहे थे और जब तक हेड नहीं आ रहा तब तक कॉइन उछालते रहेंगे, वो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा ना? हाँ, पहला हेड आ जाए तो वो देखो वहां पे, यहाँ एक मैंने डिफाइन किया है ट्रायल नंबर एट विच फर्स्ट सक्सेस अकर्स। अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि ट्रायल नंबर बिफोर फर्स्ट सक्सेस अकर्स, हाँ तुम कह लो ट्रायल दिखाते रहो जब तक हेड ना आ जाए, तो वही है, मतलब जब तक फर्स्ट हेड ना आ जाए, राइट, तो वो ज्योमेट्रिक हो जाएगा। हाँ तो ये इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, मतलब ट्रायल ये भी जा रहे हैं। कि जहाँ पे एक्स वो ट्रायल है जहाँ पे पहला सक्सेस आ गया, तो फिक्स नहीं, वो कहीं तक नहीं जा सकता। ओके, अब इसका मीन क्या हो जाएगा? सो मीन आपका क्या था यहाँ पे? आर अपॉन पी था, आर तो आपने 1 रख दिया, तो 1 अपॉन पी हो गया। ऐसे तुम इसके लिए अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हो, सेम प्रोसेस एमजीएफ सेम निकाल सकते हो, सेम ये निकाल सकते हो, तो वही आएगा, बट आंसर एकदम सीधा आएगा 1/p आ जाएगा इसका। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या लिखा था? आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर, तो आर तो 1 है, तो क्यू अपॉन पी स्क्वायर, क्यू मतलब 1 माइनस पी है ना, so q upon p square, q is 1 minus p, तो ओके, तो ये तुम्हारा आ गया ज्योमेट्रिक। यहाँ है ट्रायल नंबर दिस फर्स्ट सक्सेस अकर्स, ये बोल रहा हूँ मैं। सो p की पावर t वन एस q की पावर t है ना, वेयर q वी टेक एज 1 माइनस q, हमारा क्या है 1 माइनस p। अब आता हूँ नेगेटिव, दूसरे वाले नेगेटिव आयन का फॉर्म बता दो। ओके, सो 1 अपॉन दिस, ये हो गया ज्योमेट्रिक। तो ये कब यूज करोगे? जैसे इसमें एक क्वेश्चन कर दो, अगर इसका एक एग्जांपल, लाइक a die is rolled, जैसे वो कह रहा था until 6 comes, ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 comes on the 50th toss for the first time, ठीक है, या पहला 6 जो आया वो 50th टॉस पे, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी। ये सेम चीज तुम कॉइन के लिए कर सकते हो, मैंने डाइस के लिए किया है, यू कैन डू फॉर द। तो क्या आंसर होगा इसका जी, कोई बताओ आंसर? सर 5/6 to the power 49 into 1/6। सो एक्स हम लेते हैं ट्रायल नंबर एट विच फर्स्ट सक्सेस कम, यहाँ सक्सेस है गेटिंग 6, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 50वें ट्रायल पे पहला सक्सेस आएगा। तो स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इस ट्रायल, सेम थिंग, तो सक्सेस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, q हो गया 5/6, और x को ट्रायल नंबर है, तो 50 में टॉस पे 6 आ रहा है, तो पहले 49 टाइम में 6 नहीं आया होगा, तो 2 की पावर 49 इंटू p है ना, तो q इज 5/6 की पावर 49 इंटू 1/6, लाइक दिस। सो कन्विंस्ड? सेम चीज कॉइन के लिए कर सकते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 में टॉस पे पहला हेड आएगा, सेम चीज होता है इस तरह से। तो ज्योमेट्री कब यूज करते हैं? जब बोलेगा पहली सक्सेस की बात करें, और आरएच सक्सेस की बात कर रहा है तो नेगेटिव बाइनोमियल है। ओके, अब नेगेटिव बाइनोमियल का दूसरा फॉर्म देखें। अगर ऐसे निकालना हो कि मतलब प्रोबेबिलिटी कि 5th टॉस पे 6 आए और 50 टॉस करें, तो कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, फिफ्थ स्टॉक को फिक्स कर दो, बाकी को जनरलाइज कर दो। तो इसमें ज्योमेट्रिक का कुछ लेना देना नहीं है, वो अलग से निकलेगा। हाँ, ज्योमेट्रिक क्या है कि जब पहली बार सक्सेस की बात कर रहा है, एक तुम्हारा है कि पहले सक्सेस, वैसा ट्रायल जहाँ पहली बार सक्सेस की बात कर रहे हैं। जैसे तुमने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5वें, क्या बोल, दोबारा बताओ, 5वें पे 6 कोई भी भी टॉस पे, कोई 5th टॉस पे 6 आ जाए, पर टॉस हम 50 पर कर रहे हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये कंडीशनल टाइप का हो जाएगा। यू आर टॉसिंग फॉर द 50 टाइम्स, व्हाट इज द चांस दैट यू विल गेट, तो ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? मेरे साथ 1/6 ही हो जाएगा, क्या ही आंसर आएगा? तुमने फिक्स टॉस की सिर्फ बात कर रहे हो, तो बाकी टॉस तो इंडिपेंडेंट है इससे,
तो लाइक है ना 1 into 1 कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, 1/6 हो जाएगा इसका। ऐसे सर हाँ तुम सोचो कैसे करोगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम सोचो कैसे तुम बोला है। बोला है कि अच्छा एक मिनट, तो प्रोडियो गेटिंग 6 ऑन 5th टॉस थी ना, हाँ तो 50 का क्या रोल है, तो ट्राई करो तो क्या होगा। तो पहले, अब तुमने ये फिक्स नहीं किया ना कि पहले 5 बार में क्या आया, ऐसा नहीं है, बस ये फिक्स है कि 6 आ रहा है 5वें टॉस पे, इसकी पूछ रहा है, बाकी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मतलब अगर बाकी सब पे मतलब 6 नहीं आया तो नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा ना कि फर्स्ट 6 ऑन 5th टॉस, इस तरह से। हाँ, तो उसमें और नॉर्मल में क्या फर्क होएगा कि 5th पे आता है या फिर 50th पे इसका तो आता है या फिर 1/6 5th पे? मेरे हिसाब से होगा, बाकी अब देख लो जैसे होगा, अगर ये होता तो तुमने 50 बार टॉस किया तो क्या ही फर्क पड़ता है उसको, हमें तो ये देखना है 1/6 कि कैसे होएगा? तुम देख लो, अब हम सिर्फ 5th टॉस की बात करें, बाकी टॉस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, बाकी टॉस का कोई इससे लेना देना ही नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेना देना था, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमने बोला 6 कम्स ऑन 5th टॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब बाकी टॉस से लेना देना है, क्या लेना देना है कि बाकी पे 6 नहीं आया, ये पक्का हो गया, तो हमने वो लिखा है कि पहले 49 टाइम कोई और ही आया। अब यहाँ तुम क्या करो, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर तुम्हें ऐसे में समझाऊं, तो फर्स्ट टाइम कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए मतलब 6/6, सेकेंड टाइम कुछ भी आ जाए 6/6, थर्ड टाइम कुछ भी आ जाए 6/6, चला गया, फोर्थ टाइम कुछ भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन को मतलब तो है नहीं ना, आपने बस ये बोला 6 आना चाहिए अच्छा 5वें अच्छा, ट्रायल पे, हमें सिर्फ 5वें नहीं ट्रायल से फिर मतलब है, तो हाँ फर्स्ट सर सेकेंड मतलब थर्ड फोर्थ 5th पे ही आया वो सर बोल रहा था। 5वें 1/6 हो गया, छठे पे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर 1/6 है। सर इसका ऐसे नहीं हो सकता, टोटल परम्यूटेशन 6 की पावर 50 है, उसमें से खाली एक ही चांस है जिसमें 1/6 आएगा 5th पोजीशन पे, तो 1/6 की पावर 50। नहीं नहीं भैया, आप सिर्फ एक फिक्स करो, लेकिन बाकी भी तो मूव कर सकता है, बाकी जो आपका है वो 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, पहले पे 6 चांस, दूसरे पे 6 चांस, ऐसे कर करके टोटल 6 की पावर 50 होंगे, उसमें से खाली एक ही ऐसी परम्यूटेशन है जिसमें 5th पे 1/6 है। एक ही परमुटेशन है जहाँ 6 पे सर टोटल परम्यूटेशन 6 की पावर 6 है। 50 हो गई, कोई भी नंबर आने की। हाँ 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 सर उसमें हाँ, से खाली तो एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें 5वें पे 6 होगा। नहीं भैया एक नहीं है, ऐसे कितने हैं, इसकी पॉसिबिलिटी 6 है, यहाँ फिक्स 1 हो गया, मैं उस जो तुम जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से निकाल 6 रहा की हूँ। पावर 49 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ, आर गेटिंग पॉइंट, हाँ तुम समझ आ गया। सो लाइक जब हम टोटल पॉसिबिलिटी देख रहे हो तो टोटल ठीक है, कि टोटल तुम्हारा आ गया कि 6 की पावर 50। अब जब तुम बोल रहे हो कि ओके मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे 5वें टॉस पे मैंने 6 को फिक्स कर दिया, सो यहाँ तुमने चॉइस फिक्स कर दी, जिसमें नंबर चॉइस इज ओनली 1, ठीक है, सो यहाँ चॉइसेस यू हैव फिक्स, बट हियर ऑल 6 चॉइसेस यू हैव, सो मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 49 into 1, जो कि एट लास्ट 6 होता है। बाकी चॉइसेस, बाकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई है, बाकी चॉइस फ्री है, बाकी पोजीशन। ओके जी, अगर मैं बोलता गेटिंग सेकंड 6 ऑन 5th टॉस, तो फिर नेगेटिव नहीं हो जाता, r आउट 2 हो जाता, एंड नहीं अगर ये बोल रहे हैं कि 50th पे नहीं आ रहा, 5th पे ही आ रहा है, पर टॉस हम 50 बार कर रहे हैं, तो उसमें और 50th में आने में क्या फर्क है? यहाँ 50 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बाकी 1 ही हो जा रहा है, बाकी ट्रायल मतलब बाकी पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 50 को 60 कर दो तो भी सेम आंसर है। नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाँ दूसरा क्वेश्चन बोलो, मैं लिखता हूँ।
कि हम पॉइंट टॉस बोलो। करें 50 बार, पर फर्स्ट टाइम हम्म, हेड आ रहा है 5th टॉस पे, और वही लास्ट टाइम भी है। so getting 6 on first कौन सा टॉस है? 5th टॉस या कुछ भी, मतलब 6 कर लो। 5th टॉस एंड 50th टॉस, तुम ये बोलना चाह रहे हो? और सर टाइम के हम लिख रहे हैं सर आप लोग। हाँ आवाज मतलब क्लियर डाइस नहीं का आ केस रहा। होगा ना, कॉइन लिख दिया आपने जल्दी से। अच्छा सॉरी, एक मिनट देखो, अब कॉइन डाइस की बात कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, मैंने तो गलती कर दिया, तो या तो कॉइन होगा तो हेड आएगा, या हाँ ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सर हाँ हाँ क्या? कॉइन कॉइन को हटा के डाइस। अच्छा वो अभी मैंने गलती कर दिया, ठीक है डाइस कर दो, डाइस। डाइस तो प्लूरल वर्ड है, शायद डाई होता है ना, स्पेलिंग यही होता है ना, तो डाइस इज प्लूरल फॉर्म। सर डाइस नाउन है तो डाइस ही आएगा, डाइस ही आता है। DICE। डाई एक के लिए होता है और डाइस प्लूरल होता है। ये डाइस डाइस ही होगा बस हमेशा ये सिंगल नाउन है सर, मतलब। ये नाम है उसका, बस यही आएगा। अच्छा ठीक है, आई थिंक देख लेना स्पेलिंग वो प्लूरल सिंगल का फॉर्म है क्या। हाँ डाइस लिखा होता शायद, लेकिन डाई भी मुझे लगा डाई ठीक है। सिंगुलर फॉर्म इज डाई एंड प्लूरल फॉर्म इज डाइस। तुम चेक करना एक बारी सर, इंग्लिश इसकी ठीक ठाक हो वो देख लेना, क्योंकि सर डाई इज मुझे नॉट एक सर 10 डाई टाइम्स। सिंगल। हाँ हाँ ठीक है, डाई इज अ सिंगुलर फॉर्म। ये नाउन में डाई, नाउन में मतलब एक तो मरने वाला वो वर्ब हो गया है ना, और ये नाउन में ये डाइस हम थ्रो करते हैं, लूडो खेलते हैं ना। सर आपने ए डाई लिखा है ना, आपने एक ही डाई को 50 बार किया है। अगर आप लिखते कि 50 डाइस को मैंने किया तो डाइस लिखते आप, प्लूरल आता। अब राइट ए राइट डाई यू लिए तो डाइस जाएगा ना। सिंगल, ये तुम क्या लगा, ये तुम क्या बोला, इसमें गलती है बस इंग्लिश। सर मैं ये कह रहा हूँ वी टॉस ए डाइस 50 टाइम, एक डाइस लिया उसको 50 बार किया, तो वहां आप प्लूरल नहीं यूज कर रहे, आप सिंगल डाइस ले रहे हो, उसको 50 टाइम्स किया, वो 50 यहाँ पे प्लूरल आ गया। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने 50 डाइसेस लिए, तो वहां आप डाई लिखने के हकदार। तो अभी जो लिखा हुआ है ठीक है ना, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है आपका? नहीं डाइस आएगा सर यहाँ तुम कंफ्यूज कर दिए मुझे तो। सर छोड़ो। अच्छा इंग्लिश छोड़ो, मैथ भी आओ छोड़ो। इंग्लिश जो भी है देखना क्वेश्चन में, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें क्वेश्चन का मतलब ही चेंज नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश। देख लेना बुक में ढंग से। अभी मेरे हिसाब से यही सही है, बाकी तुम एक बार कंफर्म करना, मतलब जस्ट वेरीफाई। ओके ओके आगे आते हैं, तो आई थिंक हो गया, आगे बढ़े। तो अब निगेटिव आयनों का दूसरा फॉर्म पे बात करें, इसका भी आंसर वैसे ही हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है जी। तुम इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है और कोई फर्क नहीं पड़ता 50वें पे क्या आया, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाकी तो पहले पे 6/6, दूसरे पे 6/6, तीसरे पे 6/6, फोर्थ पे 6/6, फिफ्थ पे 1/6, क्योंकि 6 ही आना है फिर, बाकी तो कुछ भी आ जाए कोई टेंशन नहीं। अगर तुम ये बोल देते हो कि फिफ्थ टॉस पे पहली बार 6 आया तो फिर प्रॉब्लम है, तो बाकी तो फिर 6 नहीं आ सकता, वो चीज है ना, इस तरीके से। बाकी क्या ही है, अब 6/6 करते जाओ, फिर लास्ट में 50 ट्रायल पे 1/6, ये 50 ट्रायल और ये तुम्हारा 5th ट्रायल। ओके तो एनीवे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6। सिर्फ इन दोनों का रूल है, बाकी तो 1 है, बाकी तो कुछ और भी। सर अगर ऐसे करना हो कि हमने डाइस फेंका 50 बार और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि 6 आया हो 5th टॉस पे और 50th टॉस पे,
यही तो है ये। यही है क्या? ठीक है। अगर ऐसे फिक्स कर देते हैं कि फिक्स टॉस के मान लो 5वीं बार आया, 50 स्टॉक 6 टाइम आया, इस तरह से कुछ फिक्स कर दो तो फिर चेंज होगा, अभी कोई चेंज नहीं। तो अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये था लाइक, तो नेगेटिव बाइनोमियल हमने जो रिफाइन किया कि RH सक्सेस कम्स ऑन X ट्रायल, X इज अ रैंडम वेरिएबल, ये चीज है। फिर हमने ज्योमेट्रिक में कहा फर्स्ट सक्सेस कम्स ऑन X ट्रायल। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ, तो मैं रिमार्क लिख देता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो रिमार्क में हम ये जानते हैं कि जो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली भी कल हमने किया है, बर्नौली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो तुम अगर पैरामीटर की बात करोगे तो ऐसा लिखा होता है, बर्नौली में सिर्फ एक पैरामीटर p है जो कि इक्विवेलेंट है बाइनोमियल 1, p। हम बाइनोमियल को कैसे लिखते हैं, बाइनोमियल np, ये बाइनोमियल का नोटेशन है। n को तुमने 1 रख दिया तो बर्नौली के इक्वल हो गया। सिमिलर केस में दूसरा ये लिख रहे हैं हम कि जो आपका ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, सो बर्नौली यहाँ तुम फिक्स कर दो p। बर्नौली में एक ही पैरामीटर होता है p, है ना, सक्सेस आने का p, फेलियर आने का q, या 1 माइनस p। ट्रायल एक ही होता है बर्नौली, वो n 1 हो जाता है यहाँ पे, है ना। स्पेशल केस जब n 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक में भी एक ही पैरामीटर है p, तो ज्योमेट्रिक इज या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है। नेगेटिव बाइनोमियल मतलब क्या हो गया, सो नेगेटिव बाइनोमियल का पैरामीटर होता है NPR, सॉरी नेगेटिव बाइनोमियल NBR, ये नोटेशन है। सो इसका मतलब ये है कि जो ज्योमेट्रिक p लिखते हैं हम लोग, दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव बाइनोमियल एंड लेट मी, है ना, या NB लिखना चाहते NB लिख दो। सो NB और R को तुम 1 रख दो, ये ठीक है। तो इस तरीके से अब दूसरा केस, ऐसे लोग कह रहे थे कि दूसरे तरह डिफाइन, अब उसमें आते हैं थोड़ा दूसरे अदर फॉर्म डिफाइन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या हो रहा है जरा समझो। यहां जो हम x डिफाइन कर रहे हैं ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर R सक्सेस, या एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखूं तो है नंबर ऑफ denotes the number of failures that precedes the RH success, before RH success, या इसका मतलब समझ आ रहा आपको कि लास्ट ट्रायल सक्सेस फिक्स हो गया। अब लास्ट ट्रायल सक्सेस आने तक, मतलब RH सक्सेस आने तक जितने फेलियर आए होंगे उसका काउंट कर रहे हैं, तो वो x था। पिछले बार जब फाइन लिया तो वहां x था टोटल ट्रायल जिसमें R सक्सेस आ गया, ठीक है। अभी क्या है, x सिर्फ फेलियर की बात कर रहे हैं, मतलब सक्सेस के अलावा। तो हमने RH सक्सेस की बात, से क्या मतलब हुआ कि लास्ट तक आखिरी ट्रायल जो है उस तक R सक्सेस आ चुका है, और x हमारा है नंबर ऑफ फेलियर्स। तो अगर आपसे मैं पूछ लूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना होगा, तो बताओ ऊपर वाला लाइन पढ़ के। क्लियर है, सर x प्लस आर, हाँ x प्लस आर, ऑब्वियस x प्लस आर। x क्या है आपका, नंबर ऑफ फेलियर्स, r क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। क्योंकि RH सक्सेस मतलब क्या, लास्ट वाला RH सक्सेस तक, है ना, या टिल लिख दो या बिफोर लिख दो। हमने ये कहा कि x जो है नंबर ऑफ फेलियर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करें जो मैंने लिखा था। हमने कहा था 6 हेड इन 10 टॉस, तो हेड इज सक्सेस है, ओके, तो टेल फेलियर होगा। तो 6th हेड इन 10 टॉस,
तो 10 टॉस में 6 हेड आ गए, कितनी बार टेल आया होगा? 4 बार। तो वो x यहाँ 4 है, तो एक नंबर ऑफ टेल इज 4, x इज 4, तो उस केस में वो 4 + 6 है ना। तो वो जस्ट द वे ऑफ डिफाइनिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेम पीडीएफ होगा, जहां मैंने x लिखा था वो x + r है। देखो मैं लिखता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी x = x। अब जरा समझो, तो यहाँ हम क्या लिखना चाह रहे हैं? हम लिखना चाह रहे हैं कि ये है कि x नंबर ऑफ फेलियर्स, x number of failures before rh सक्सेस, ये हम लिख रहे हैं। वहां था ट्रायल नंबर, है ना, एट विच rh सक्सेस काउंट्स। तो ट्रायल नंबर था जहां पे rh सक्सेस आया था, टोटल ट्रायल x था। यहाँ टोटल ट्रायल x नहीं है, टोटल ट्रायल क्या है? x + r। तो अब क्या बोल रहा है कि ट्रायल नंबर, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rh सक्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल ट्रायल x + r है, लेकिन आखिरी ट्रायल पे सक्सेस आया है। तो आखिरी ट्रायल को छोड़ दो, तो कितने ट्रायल बचे? आखिरी ट्रायल को छोड़ कितने ट्रायल है उससे पहले? x + r - 1। हाँ, x + r - 1। तो x + r - 1 ट्रायल में से कितनी बार सक्सेस आया होगा? R minus 1। r - 1। r - 1, क्योंकि rh सक्सेस तो फिक्स है, लास्ट पे आया। तो एक ट्रायल हम छोड़ रहे हैं, तो एक सक्सेस भी छूट गया, क्योंकि लास्ट ट्रायल पे सक्सेस है, पता है हमें। तो x + r - 1 ट्रायल में से r - 1 सक्सेस आ गया, और यहाँ बाइनोमियल यूज होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि n ट्रायल में से r सक्सेस आ रहा है, तो NCR p की पावर r q की पावर n - r, वही यूज करूंगा। तो इतने ट्रायल में से इतने सक्सेस आया, तो p की पावर r - 1 और q की पावर x + r - 1 ये x आ इनटू। तो अभी मैंने क्या बात किया? ये मैंने बात किया है कि लास्ट ट्रायल को छोड़ के बाकी ट्रायल में से r - 1 सक्सेस आने की क्या प्रॉब्लम। अब मुझे पता है कि लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आया था, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी p, सेम लॉजिक है। सो ये हो गया x + r - 1, चूज r - 1, p की पावर r, q की पावर x। अब यहाँ x क्या होगा? x फेलियर है। सो हर बार हो सकता है जितना ट्रायल किए सारे सक्सेस आ गए, है ना। जैसे ट्रायल में 0 नंबर ऑफ फेलियर्स आया, तो उसका फेलियर 0 भी हो सकता है। हाँ, 0 भी हो सकता है, 1 फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। x की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हो सकता है हर बार सक्सेस आ गया ना, एक बार फेलियर सर भी हो ये सकता है, 2 बार, 0 3 का बार। मतलब, हेलो 0 का मतलब 0 नंबर ऑफ फेलियर्स। सर, एक जैसे मैं मिनट बोलता तुम्हें, मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमने 10 बार एक कॉइन को टॉस किया, 10वीं बार हमारा 6th हेड आना चाहिए। अगर हमने टॉस किया, पहली बार में हेड आ गया, तो वहां पे नंबर ऑफ फेलियर पहली सक्सेस से पहले 0 हो गया ना, तो वहां ये x = 0। हर बार सक्सेस आ गया, 10 सक्सेस इन 10 ट्रायल। विकास तुम म्यूट कर लो। हाँ, बोलो। मतलब तुमने x = 0 का मतलब है नो फेलियर। मैं बोलता कि 10th टॉस इन 10 ट्रायल्स, ठीक है। 10th सक्सेस इन 10 ट्रायल, 10th हेड इन 10 ट्रायल। सर ये जो ये जो x है, अच्छा, ये तो तुम्हारा नंबर ही ऑफ था। फेलियर भी, हाँ जी, अच्छा मतलब सॉरी, नंबर मेरा ऑफ किसी और का फेलियर। म्यूटेड है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं सर, वो मतलब ये नंबर ऑफ फेलियर बिफोर, अच्छा, आर्थ सक्सेस। ये सर मुझे मतलब सर इसमें ये नहीं लगेगा नेगेटिव बाइनोमियल, जिसमें अपनों ने ये कर रहे थे कि 10 टाइम को टॉस किया मैंने कॉइन को, और 10वीं बार मेरा 6th हेड आ रहा है, तो इसमें ये नेगेटिव नहीं लगेगा? ये नेगेटिव बाइनोमियल का एक दूसरा फॉर्म है, नेगेटिव बाइनोमियल ही लिख रहा हूँ, दूसरा फॉर्म। तो ये लगेगा ना उस पे? हाँ, उस क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन मैं इस पीडीएफ पीएमएफ से करता हूँ। देखो, सो सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इस पीडीएफ से करते हैं। क्वेश्चन था कि वी टॉस अ कॉइन अगेन एंड अगेन। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कितनी बार टॉस करते हैं, वो है। तो हमें ये है कि मैं वो भी लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच, अच्छा पॉइंट था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब वहां हेड दे दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच टॉस इज p। सो तो पूछ क्या रहा था मैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th हेड इन 10th टॉस, ये लिखा था वहां पे। तो अब देखो 6th हेड इन 10th टॉस, तो यहाँ पे क्या पूछेंगे अब तुम किस तरह से डिफाइन करना चाहते हो, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब मुझे किसी को ये वाला पीएमएफ याद है तो इससे करेंगे। तो यहाँ पे तुम एक्स क्या ले रहे हो, देखो अब तुम जो एक्स डिफाइन कर रहे हो तुम सोचोगे कि नेगेटिव वेरिएबल से करेंगे। एक्स यहाँ है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस। तो सक्सेस अगेन हेड यहाँ पे, पहले तो आर डिसाइड कर लो, आर कितना है तुम्हारा 6 हो गया ना, 6 सक्सेस। अच्छा, और ये जो x प्लस आर होता है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होता है ना, क्योंकि x क्या है नंबर ऑफ फेलियर। मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लूं कि बताओ, तुमने ये कहा कि तो सक्सेस इज हेड है, ओके, तो फेलियर क्या हो जाएगा 10। तो x हमने क्या लिया है, x हम लोग नेगेटिव में क्या लेते हैं नंबर ऑफ फेलियर, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर 4 है ना। 10वां टॉस में 6ठा हेड आया, तो इसका मतलब किसी 4 बार में टेल आया होगा, तो नंबर ऑफ फेलियर इसको। अब ये निकालना है तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 इस पीएमएफ के हिसाब से। इसमें x को 4 रख दो, r को 6 रख दो। इस पीएमएफ में तो यहाँ x क्या है नंबर ऑफ फेलियर। मतलब सर जो पिछला डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम सक्सेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे, ये हम फेलियर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा वही आ रहा है कि सक्सेस को लेकर के। हाँ, x नंबर ऑफ फेलियर्स है, 4 फेलियर आते हैं, जहां जहां r है मतलब जहां स्मॉल x है वहां पे 4 रख दो और r को 6 रख दो, तो आंसर वही आएगा। ये समझ नहीं आया सर, x प्लस आर माइनस 1 कैसे थे सर, वो थोड़ा एक बार बता दीजिए सर। हाँ, जैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। हमने बोला नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आर सक्सेस, ठीक है तो सर। x इज नंबर ऑफ फेलियर्स, r इज टोटल नंबर ऑफ सक्सेस। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, दोनों को ऐड कर। हाँ, तो x प्लस आर हो गया। अब बोला है कि जो तुम्हारा x प्लस आर नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो जो लास्ट ट्रायल का मतलब हो गया x प्लस आर एथ ट्रायल, उसपे क्या मिल रहा है मुझे, सक्सेस मिल रहा है x प्लस आर बिफोर। हाँ बिल्कुल। हाँ, लास्ट ट्रायल बोला बिफोर आर सक्सेस ना, तो लास्ट ट्रायल से पहले फेलियर भी है सक्सेस भी है, x नंबर ऑफ फेलियर्स है, r नंबर ऑफ सक्सेस है, लेकिन आखिरी ट्रायल हमारा आर एच सक्सेस वाला है, आखिरी ट्रायल हमारा सक्सेस है, लिखा हुआ आर एच सक्सेस बिफोर आर एच सक्सेस। तो आर एच सक्सेस जहां मिल गया वहीं पे एक्सपेरिमेंट स्टॉप। तो आर एच सक्सेस से पहले एक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स। तो देखो अब टोटल ट्रायल कितने हो गए x प्लस आर, और x प्लस आर एच ट्रायल पे तुम्हें आर एच सक्सेस मिल रहा है। जैसे मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन में बोलता ना कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर 6th हेड, बोला था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर 6th हेड, तो हमने टोटल ट्रायल कितने किए, वहां तो मैंने लिख दिया था ना 10th, तो नंबर ऑफ फेलियर 4 है, जो नंबर ऑफ फेलियर इज 4 एंड 6th हेड, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ कि 10th ट्रायल तक 6 हेड आ चुका है, 4 टेल आ चुका है, तो जो 10th ट्रायल है उस पर हेड ही आया है, ये सोच चुका है। तो पहले 9 ट्रायल में कितनी बार हेड आया होगा, 3 होगा, नहीं मैंने 5 बार r इक्वल टू 5 है। तो वही चीज है, जो ये 10 है तुम्हारा x प्लस आर है, और जो 9 है वो x प्लस आर माइनस 1। तो x प्लस आर माइनस 1 ट्रायल्स में टोटल r माइनस 1 सक्सेस। अब यहाँ ऑर्डर फिक्स नहीं ठीक हो, है। कहीं भी हाँ, सक्सेस तो आ सकते हैं। हम पर्टिकुलरली उनकी बात कर लिए और लास्ट वाले का प्रोबेबिलिटी p हो गया, ठीक, मतलब फिक्स हो गया सिमिलर कि टू वो केस, सक्सेस। ठीक। तो ये सक्सेस ही है, लास्ट वाला सक्सेस ही है, तो ये p अलग हो गया। और बाकी ट्रायल्स में सक्सेस कहीं भी आ सकता है r माइनस 1 टाइम। हाँ, बाकी का हमें मैटर नहीं करता है, हमें आखिरी वाले पे फिक्स करना है कि आखिरी पे क्या आया। ठीक, राइट। थैंक यू सर।
तो इसीलिए तो दोनों फॉर्म सेम है। अब यहाँ से तुम ये तो आ जाएगा, वही आ जाएगा, तो फॉर्मूले के हिसाब देख लो। x तुम्हारा 4 है, फेलियर तुम्हारा सक्सेस तुम्हारा r तुम्हारा 6 है -1 और r -1 r is 6 -1 एंड किसी बुक में तुम्हें यहाँ x भी लिखा मिलेगा क्योंकि NCR is equal to NCN minus r, इसीलिए तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा p क्या है, सक्सेस इज हेड ना, तो हेड इज 1/2, मैंने p लिख दिया है तो p ही लेके चलते हैं। तो p की पावर 5, r कितना है, सॉरी r 6, तो हम इस मैं डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। तो 6 r is 6 एंड q की पावर x is 4, x is 4 होगा एंड हो गया, तो यही आंसर है। सो 9c5 p की पावर 6 q की पावर। सर ये बन तो वही सेम था आंसर, पहले वाले। हाँ वही बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई भी एक पीएमएफ याद है तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आंसर सेम ही आना है, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक याद है तो ठीक है। ठीक है, नहीं मतलब क्योंकि सर अगर कोई सेम एक बच्चा, तो ये शुरू में ही सेम बन गया, मतलब कि हमने बस वैल्यूज उसमें पुट की और इसमें पुट की, तो दोनों में सेम बन गया और हमेशा ही ऐसा होएगा। हाँ दोनों सेम ही बात है, ये लिखना और वो लिखना वो सेम ही है। नहीं कहीं यहाँ जो मैंने लिखा पूछा है कि लास्ट स्टेप में अलग अलग आए, तो लास्ट स्टेप में जैसे आंसर सेम, ऐसा ना कि लास्ट स्टेप में आंसर सेम आ रहे हैं लेकिन बीच में जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी दूर हो जाती है। नहीं, यहाँ पे वो ये पीएमएफ ही सेम है, बस वो हमने x का मीनिंग अलग रखा है, पीएमएफ ही सेम, x का मीनिंग अलग है इसलिए पीएमएफ अलग दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप में ही सेम आएगा। फिर इस मतलब सर इसको फिर डिफाइन करने की जरूरत ही क्या है कि आप कौन सा चाहे यूज कर रहे हो, जैसे आप कह रहे थे पीएमएफ आएगा, क्यों ऐसा क्यों जरूरी थोड़ी ना, कोई जो मर्जी कर ले आंसर सेम आएगा तो। हाँ वही बोल रहा हूँ, कोई बच्चा एक बुक फॉलो कर रहा है तो एक बुक में एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ एक कुछ बुक में वो है कुछ बुक में ये है। तुम अगर कोई एक बुक फॉलो करोगे तो एक ही पीएमएफ तुम्हें मिलेगा, कोई एक वाला होगा या तो ऊपर वाला होगा या बाद वाला, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा एक बुक में। नहीं मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि जैम वालों को ये बताना जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब कौन सा आप यूज करने वाले हो, कोई मर्जी यूज कर लो, नहीं सेम है उनके। नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि दो तरह का पीएमएफ, वो भी हमारे जैसे ही टीचर की आईआईटी में जो पढ़ा रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, तो उनको भी पता है, तो वर्ड प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी यूज करो, इस तरह क्वेश्चन हो गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ रहा होगा तो वो स्पेसिफाई करेंगे वहां पे कि ये पीएमएफ है, जैसे ये गामा में करते हैं, तो पेपर देखो गामा में स्पेसिफाई किया होता है, वहां भी दिक्कत होता है, गामा अल्फा बीटा के बराबर अल्फा नीचे होता है, कुछ में न्यूमरेटर में कुछ में डिनोमिनेटर, तो वो स्पेसिफाई कर रखे होते हैं। एक्सपोनेंशियल में स्पेसिफाई करते हैं कि तुम्हारा पीएमएफ लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है या 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस 1 बाई लैम्डा एक्स, वो स्पेसिफाई किया होता है, तो जहां प्रॉब्लम होगा वो स्पेसिफाई किया होगा, क्योंकि वो भी पहले सॉल्व करते हैं फिर पेपर एग्जाम में आता है। ओके तो चलो इस फॉर्म से क्या आएगा, तो पीएमएफ जो मैंने अभी लिखा है उस फॉर्म में बताओ मीन वेरिएंस क्या है इस फॉर्म पे अगर बात करें। so if someone is using this form, so negative binomial parameter यहाँ भी r और p ही है, so pmf you are taking x plus r minus 1, choose r minus 1 or you can take x from where you may find x, no same बात, तो p की पावर r, q की पावर यहाँ क्या हो जाएगा x, है ना, और x can take value 0 1 2 dot because x is the number of failure there। ओके तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एमजीएफ, तो एमजीएफ इस तरीके से सिंपलीफाई करोगे, सो इफ यू फाइंड द एमजीएफ, अच्छा इसको नेगेटिव बाइनोमियल क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे ये लॉजिक, इसको तुम रीराइट करोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा भी है, सेम यू कैन राइट इट एज -r चूज x, अच्छा मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, ये तुम ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक यू कैन राइट इट एज x plus r minus 1 choose x, p की पावर r, q की पावर x, सेम बात, और इफ यू राइट इट एज जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से इफ यू राइट -r चूज x, ये इसका नोटेशन है, सो इसीलिए इसको नेगेटिव बाइनोमियल कुछ लोग बोल देते हैं, तो डेफिनेशन तुम्हारा रैंडम वेरिएबल के हिसाब से डिफाइन किया वो है, अदरवाइज दूसरा बोलते नेगेटिव वाला नाम क्यों रखा, सो यू कैन राइट इट एज द नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, द बाइनोमियल टर्म है यहाँ पे, बट दैट दिस number can be written as a negative number, definition वैसे ही होगा, so this is here, सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट माइनस r जैसे वाला लिखा है, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका अलग डेफिनेशन है फिर। तो यहाँ हो जाएगा 0 1 2 डॉट, यहाँ माइनस क्यूब है। सो डिफाइन करके देखो। सर ये जो हमारा माइनस आर एक्स दे रखा है, ये एन सी आर वो वाला बात कर रहे हो ना, तो माइनस आर में से कॉम्बिनेशन एक्स। इसका जो डेफिनेशन है, अच्छा तुमने ये एक्सपेंशन देखा होगा, लाइक क्या होता है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग इसका यही होगा। सो आई थिंक इफ यू राइट द मीनिंग, क्योंकि इसको अगर स्पेसिफाई करूँ मैं तो उसको कब यूज करते हैं, एक समेशन है, लाइक इफ यू राइट समेशन माइनस आर चूज एक्स and minus q की पावर x and x from 0 to infinity, क्या आएगा? सर मुझे ये माइनस इसका आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो डिफाइंड तो नहीं है। एनसीआर लिखते तो उसमें n लिखा होगा कि ये होल नंबर ही होएंगे। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ जो नेगेटिव कोएफिशिएंट है इसका डेफिनेशन अलग है, वो डेफिनेशन नहीं जो तुम बोल रहे हो। एनसीआर का डेफिनेशन ये तब है जब n नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन तब है जब n तुम्हारा नेचुरल नंबर है और r नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर और 0 इंक्लूडिंग कर लो, तो इस तरह से है, r कैन बी 0 आल्सो। बट ये तब डेफिनेशन, नेगेटिव वाला डेफिनेशन अलग है इसका। सो दैट डेफिनेशन इफ यू वांट तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी तुम इसको रहने दो, ये तुम्हारे उस बुक में नहीं मिलेगा शायद, गुप्ता बोर्ड में ये सब नहीं होगा, और 2 सो कैन लीव इट, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करता हूँ। सो हाउ डू डिफाइन, क्वेश्चन ये कि इसको डिफाइन कैसे करोगे ना, मतलब ये तुम जो सोच रहे हो कि इस फॉर्मूले पे इसको डिफाइन करोगे तो वैसे डिफाइन, इसका अलग डेफिनेशन। क्योंकि सर आप ऊपर वाले के इक्वल लिख रहे हो ना, इसको ऊपर वाले के इक्वल लिखोगे तो एनसीआर ही है। हाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे एनसीआर तुम डिफाइन करते हो तो ये डेफिनेशन तब है जब तुम्हारा n पॉजिटिव है, एक नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है इनफैक्ट, n नेचुरल नंबर है। तो यहाँ ये डेफिनेशन इस पे डिफाइन नहीं होगा, इसका दूसरा डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो वो अभी मैं डिफाइन करना नहीं चाहता, अभी रहने दो। सो वी कैन डिफाइन लेटर ऑन, मतलब मैं ऐसे बता रहा था। तो इसका जो सम आता है, दिस इफ यू सी, तो ये आता है 1 माइनस क्यू की पावर r, ऐसा आएगा। इसको अगर ओपन करोगे तो ऐसा आएगा, नहीं माइनस। सो इसको अगर तुम ओपन करोगे ना तो ये समेशन ही आएगा, समेशन में सब्सक्राइब, और वी कैन डिस्कस अगर आता है तो कभी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इतना याद रखो, ये काफी है। इसके हिसाब से बताओ एमजीएफ क्या है। तो वैसे ही ओपन करेंगे जैसे मैं अभी पीछे कोशिश कर रहा था, दूसरे फॉर्म में एमजीएफ निकाला ना, लाइक एक्सपेक्टेशन इन समेशन। तो अगर इसको प्रूव करना चाहो यू कैन डू। ओह टाइम भी हो गया। हाँ तो बताओ इसका एमजीएफ मैं लिख देता हूँ, तुम प्रूफ कर लेना। तो इस फॉर्म में इफ यू राइट द एमजीएफ देन यू विल गेट, इसको आइडिया है, तो ये आएगा तुम्हारा p अपॉन 1 माइनस क्यू e की पावर t एंड होल की पावर r। वहाँ p की पावर t था, वो e की पावर t नहीं आएगा इस फॉर्म में। इफ यू यूज दिस फॉर्म, इस फॉर्म में तुम्हारा यही वाला वो आएगा। तो ओके सो ये आएगा। और अगर तुम मीन निकालोगे, सो इफ यू फाइंड द मीन, सो मीन कितना आएगा, क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में और t को 0 पुट करो। सो इन दैट केस यू विल सी इसका मीन आएगा, एनीवन बताना चाहोगे? तो ये आएगा आर क्यू अपॉन पी, और वेरिएंस तुम्हारा आएगा आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर, वेर क्यू यू ऑलरेडी नो 1 माइनस, ठीक है। सो बाकी चीजें आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मेनली 2 ही चीज डिस्कस किया है, बाकी तुम्हें उसका पता ही है, ज्योमेट्रिक में फिर डिफाइन करोगे उसके हिसाब से,
अच्छा यहाँ अगर r को 1 रखो तो क्या होगा सोचो, इस वाले केस में r को 1 रखो, देखिए r को 1 रखो मतलब क्या, फेलियर 1 हो गया ना, 1 फेलियर बिफोर नहीं फर्स्ट सक्सेस ना, ठीक है, यहाँ तो हमने यही किया ना, फेलियर बिफोर क्या लिखा फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RF सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस, राइट। तो इस केस में अगर तुम r को 1 रखोगे नाउ, अब तुम r को 1 रखो इस केस में, तो क्या होगा, PMF को रीराइट कर लो, सो व्हाट विल बी PMF, r को 1 रख दो, सो अभी हमारा PMF क्या था, सो अभी हमारा PMF था x प्लस r माइनस 1 चूज r माइनस 1 p की पावर r q की पावर x x कैन टेक 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, यू पुट r इज इक्वल टू 1, यू पुट r इज इक्वल टू 1, सो व्हाट विल यू गेट, x choose 0, so x nc 0 is 1, कितना आएगा जी, p q की पावर x, q की पावर x into p, तो यहाँ x हो गया तुम्हारा 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये दूसरा फॉर्म है ज्योमेट्रिक का, दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिक, अदर फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, दूसरा ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ x जो तुम्हारा हो गया कि यहाँ जो x में बात r को जब तुमने 1 रख दिया, उस केस में हो गया नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ हम फेलियर काउंट कर रहे हैं, या टिल फर्स्ट सक्सेस, तो x इज द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये जो p तुम्हें दिख रहा है ना, एक p वो सक्सेस लास्ट वाले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और q की पावर x क्या है, q x टाइम में तुम्हें x टाइम फेलियर आया है और लास्ट टाइम सक्सेस आया है, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, सो फर्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, उससे पहले फेलियर आ रहा था कितने बार, x बार, तो वो q की पावर x, और पीछे वाले क्या था, हम वहां पे क्या लिख रहे थे, ट्रायल नंबर एट व्हिच फर्स्ट सक्सेस कम्स, एट व्हिच फर्स्ट सक्सेस कम्स, सो x बराबर 1 था कि पहली बार में सक्सेस आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट रिलेटिव। सो ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ये भी होता है, इस केस में तुम mgf निकालोगे, सो यू विल गेट r को 1 रख दो यहाँ पे, इस केस में r 1 रख दोगे तो यू विल गेट, इसका स्पेशल केस है ना, सो यू पुट r1 तो यू विल गेट p अपॉन 1 माइनस q e की पावर t, ठीक है। मीन आ जाएगा, r को 1 रख दो, सो q बाई p, और वेरिएंस आ जाएगा q बाई फाइन। तो आज हमने क्या किया, मेनली आज हमने स्टार्ट किया था नेगेटिव बाइनोमियल से, और फिर ज्योमेट्रिक भी इसी में हो गया, ओके, यही दोनों किया ना शायद, पूरा इसी में टाइम निकल गया, और थोड़ा टाइम तो लेट स्टार्ट किया था मैंने, तो लेट स्टार्ट किया था तो इसमें टाइम निकल गया, तो पांचवा हमने ज्योमेट्रिक डिस्कस करने लिया, ओके। चलो और कुछ, तो अभी नेक्स्ट क्लास है, न्यू बैच आज स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसकी क्लास है आई थिंक 9 बजे से ना, तो ठीक है, तो आज इतना ही रखता हूँ, और कुछ बताना है किसी को जी। सर हम रैंडम वेरिएबल और पैरामीटर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, रैंडम वेरिएबल और पैरामीटर में डिफरेंशिएट, इस केस में या हर केस में, सर हर केस में, सो पैरामीटर का मतलब क्या है, जैसे जो भी यूज हो रहा है, x की जो वैल्यू है, आप x क्या डिफाइन करो, x की वैल्यू रैंडम वेरिएबल, और जो उसके अलावा जो वेरिएबल आ रहा है वो पैरामीटर, जैसे बाइनोमियल में np यूज करें, नंबर ऑफ ट्रायल, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल, x नंबर ऑफ, वो दिख जाएगा आपको, कोई भी ज्योमेट्रिक में ही था, q की पावर x p, तो q इज 1 माइनस p ओनली, तो x तो रैंडम वेरिएबल है और p कोई फिक्स नंबर है, p इज ओनली पैरामीटर है, तो pmf में आप इसलिए देख के बता पाओ कि कौन सा चीज रिक्वायर्ड है आपको, एक्सेप्ट द x इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड है दैट इज द पैरामीटर, तो मतलब सर रैंडम वेरिएबल चेंज हो रहा है, पैरामीटर फिक्स रहता है, हाँ रैंडम वेरिएबल वैरी करता है, पैरामीटर फिक्स है पर्टिकुलर उस pmf, ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।